आज 16 नवंबर है। यह दिन खास है हम पत्रकारों के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि नेशनल प्रेस डे आखिर मनाया क्यों जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि हमारी आजादी, अधिकारों और सच्चाई के बीच खड़ी एक बेहद अहम दीवार की याद है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। नेशनल प्रेस डे की जड़ें हमें ले जाती है साल 1966 में, जब भारत में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह वही संस्था है जिसका लक्ष्य था मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना और साथ ही मीडिया की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। उस समय हालात ऐसे थे, भारत नया नया लोकतंत्र था, संवाद का माध्यम सीमित था और प्रेस को एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जो न सरकार की हो न किसी बिजनेस की। फिर से दोहरा रहा हूं, प्रेस न सरकार की हो न बिजनेस की, बल्कि सिर्फ जनता की पत्रकारिता की रक्षा करे। इन्हीं परिस्थितियों में पहली बार 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्री, फेयर और रेस्पॉन्सिबल प्रेस को मजबूत बनाना, यानी वो मूल्य जो किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। नेशनल प्रेस डे हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहला, सत्य की ताकत, जो हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सच बोलना सबसे बड़ा साहस है। दूसरा, जवाबदेही, जिसके बिना पत्रकारिता सिर्फ एक शोर बनकर रह जाती है। और तीसरा, स्वतंत्रता, जो हर नागरिक का अधिकार है और हर पत्रकार की ढाल है। सरल शब्दों में यह दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज कहां खड़े हैं और पत्रकारिता हमें कहां ले जा सकती है। लेकिन आज के समय में इस दिन की महत्ता पहले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि पत्रकारिता कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है फेक न्यूज का बढ़ता खतरा। रोज सोशल मीडिया पर लाखों झूठी खबरें फैल रही हैं। मीडिया ऑनरशिप का कंसंट्रेशन, बड़ी कंपनियों के हाथों में चैनलों का नियंत्रण भी लगातार बढ़ रहा है। पेड न्यूज, जिसमें खबरें खरीदी जाती हैं, जनता के हित में नहीं लिखी जाती। टीआरपी प्रेशर, जिसके कारण सेंसेशनल न्यूज, शाउटिंग डिबेट्स, रॉन्ग नैरेटिव का बनाना। कई रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 5000 से ज्यादा फेक न्यूज पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती है। ये आंकड़े बताते हैं कि हालात उतने बेहतर नहीं है जितना हम समझते हैं। अब जरा असली जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत पर बात करते हैं। आज सोशल मीडिया पर फैलती फेक खबरें एक सेकंड में पूरा माहौल बदल सकती हैं। कहीं तनाव, कहीं नफरत और कहीं डर पैदा हो जाता है। ऐसे समय में एक मजबूत सिविक ट्रूथ फोरम की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती है। हमें एक ऐसे कम्युनिटी चाहिए जहां लोग मिलकर हर संदिग्ध मैसेज, वीडियो और अफवाह की जांच करें, जहां सत्य की पहचान सिर्फ कुछ पत्रकार नहीं बल्कि आम नागरिक भी मिलकर करें, जहां सही जानकारी आगे बढ़े और गलत खबरें उसी पल रुक जाए, ठीक वहीं जहां से वो शुरू होती है, हमारे मोबाइल फोन में। क्योंकि बदलाव हमेशा बड़े न्यूज चैनलों से नहीं आता। अक्सर यह जिम्मेदारी उठाने वाले आम नागरिकों, छोटे पत्रकारों और स्थानीय समुदाय की तरफ से शुरू होता है। अब अहम सवाल यह है कि इस माहौल में हम और आप कर क्या सकते हैं? तो मेरे समझ से ये 4 बहुत महत्वपूर्ण और आसान प्रैक्टिकल कदम है जिसे हम और आप उठा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि किसी भी खबर पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना, उसका सोर्स का चेक करना। दूसरा है किसी भी फेक न्यूज को कभी फॉरवर्ड नहीं करना जब तक उसे सत्यापित न कर लिया जाए। तीसरा है जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देना और अच्छे रिपोर्टर्स को सपोर्ट करना। चौथा है अपनी राय बनाना, किसी भी चैनल या किसी भी एक विचारधारा पर कभी निर्भर नहीं रहना। अगर देश का हर नागरिक सिर्फ इन 4 में से एक कदम भी उठा ले
तो पत्रकारिता अपने आप मजबूत हो जाएगी। आखिर में नेशनल प्रेस डे हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं, सही और स्वतंत्र सूचना से चलता है। यह दिन सिर्फ एक दिन नहीं, एक रिमाइंडर है कि बदलाव हमसे ही शुरू होता है, हमारी सोच से, हमारी क्लिक से और हमारी जिम्मेदारी से। नमस्कार।